हेलो एवरीवन, आप सब देख रहे हैं अपना प्यारा यूट्यूब चैनल रिलायबल करियर इंस्टीट्यूट। आज जो है हम लोग DPPS का सेकेंड वीडियो बनाने जा रहे हैं। आज के वीडियो में भी हम लोग जो है बेसिक मैथमेटिक्स से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम करेंगे, जिसमें हम लोग का पहला प्रॉब्लम है। देखिए, ये आपका फिगर दिया हुआ है, एक तरह से ये सर्कल है और यहाँ पे क्वेश्चन है फाइंड द एरिया शोन इन फिगर। ये जो फिगर दिया हुआ है इसका एरिया निकालना, इसका एरिया क्या होगा। और ये सब चार ऑप्शन है। पहला ऑप्शन पाई x2 - x1/2 का होल स्क्वायर, पाई y2 - y1/2 का होल स्क्वायर। इस तरह से ये चार ऑप्शन है। तो इस चार में से कौन सा ऑप्शन जो है इस फिगर का एरिया के बराबर होगा। तो इस फिगर का एरिया निकालना, तो देखिए एरिया कैसे निकालेंगे। ये आपका जो है एक तरह से सर्कल है, तो ये डायमीटर हम लोग निकाल सकते हैं। तो देखिए डायमीटर यहाँ से यहाँ तक ये हमारा क्या है x1, और यहाँ से यहाँ तक हमारा ये क्या x2। ये हमारा x1 है और ये हमारा x2 है। तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, x2 - x1। उसी तरह से ये हमारा यहाँ से यहाँ y1 और ये हमारा यहाँ से यहाँ y2 और ये हमारा y1। तो ये वाला अगर गैप की बात करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, y2 - y1। यानी जो है ये डायमीटर और ये डायमीटर। अगर इस पॉइंट को हम लोग जो है A बोल दें, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है। तो डायमीटर AB जो है आपका क्या हो जाएगा, डायमीटर AB y2 - y1, y2 - y1, ये डायमीटर AB हो जाएगा, AB। अगर रेडियस की बात करें तो रेडियस आपका यहाँ पे हो जाएगा y2 - y1/2। रेडियस जो है डायमीटर का हाफ होता है, तो y2 - y1/2। और दूसरा डायमीटर देखिए हॉरिजॉन्टल एक्सिस के पैरेलल, ये आपका CD है। तो ये आपका कितना है, x2 - x1। और यहाँ पे अगर हम लोग रेडियस की बात करें तो ये रेडियस हो जाएगा हमारा x2 - x1/2। अब हम लोग एरिया की बात करें तो सर्कल का जो एरिया होता है हमारा वो क्या होता है, पाई r स्क्वायर, पाई r स्क्वायर। तो r हमारा जो है कितना है, x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो एक एरिया हो जाएगा आपका x2 - x1/2 का होल स्क्वायर। और दूसरा देखिए r, तो ये भी आपका y2 - y1/2 का होल स्क्वायर। इसके टर्म में भी हम लोग एरिया लिख सकते हैं। तो पाई y2 - y1/2 का होल स्क्वायर। और तो यानी ऑप्शन ए भी होगा आपका, ऑप्शन बी भी होगा। आप सी ऑप्शन पे आते हैं तो देखिए सी ऑप्शन क्या है, x2 - x1/2, इसको r बोल रहे हैं और ये पाई है। तो पाई और x2 - x1/2 को r बोल रहे, तो इसको r लिख दें। और ये भी आपका r है, तो यहाँ से ये भी क्या आ जाएगा, पाई r स्क्वायर। तो इसका मतलब है कि आपका जो है तीनों ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। तो यानी आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। अब हम लोग जो है सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। इफ Q = 10 - 10 e (2t) मिली कूलम, ये आपका चार्ज दिया हुआ और पूछ रहा है फाइंड द करंट एट t = 0.5 सेकेंड। 0.5 सेकेंड पे करंट क्या होगा, ये आपको निकालना है। तो यहाँ पे देखिए Q आपका दिया हुआ है, Q दिया हुआ है आपका 10 - 10 e (2t) मिली कूलम्ब में है। यूनिट जो है मिली कूलम्ब है। अब आपको करंट निकालना है। तो हम लोग जानते हैं करंट I एवरेज जो है, एवरेज करंट क्या होता है आपका, डेल्टा Q/डेल्टा T। यहीं पे इंस्टेंटेनियस की बात करें तो हम लोग लिमिट डेल T टेंस टू 0 ले लेंगे, यानी लिमिट डेल्टा T टेंस टू 0 और
ये इधर आई एवरेज हो जाएगा, और उसी तरह से इधर हम लोग जो है लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0, और ये आपका आ जाएगा डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। तो यहाँ से देखिए आपका जो है आई इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस करंट हो जाएगा। इसको जो हम लोग जो है जब डिफ्रेंसिएशन पढ़ा रहे थे काफ़ी डिस्कस भी किए हैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू को। और ये आपका जो है डेल्टा टी टेंस टू चूँकि 0 है, ये डेल्टा कन्वर्ट हो जाएगा स्मॉल डी में, यानी जो है आपका ये आ जाएगा डी क्यू बाय डी टी। तो इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा, करंट मिलेगा, चार्ज पर यूनिट टाइम। तो Q हमारा है 10 - 10 ई पर पावर, इसको डिफ्रेंशिएट करें तो आई डी क्यू, क्यू की जगह 10 - 10 ई पर पावर -2t डी टी। तो 10 कांस्टेंट है, डिफ्रेंशिएशन इसको इस तरह से लिख सकते 10 डी टी और -d10 ई पर पावर -2t बाय डी टी। तो ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन आपका 0 माइनस, यहाँ पे देखिए अगर ई पर पावर टी रहता तो उसका डिफ्रेंशिएशन ई पर पावर टी हो जाता, लेकिन -2t है। तो यहाँ पे 10 कांस्टेंट बाहर, डी ई पर पावर -2t डिवाइडेड बाई, यहाँ पे हम लोग क्या ले लें -2t, जो ऊपर में है आर्गूमेंट में पावर में वही यहाँ लिख लेते, फिर डी पर पावर -2t डी टी। फाइनली हमको वही आ जाएगा, देखिए ये कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर वाला टर्म आ जाएगा। तो यहाँ पे -10 और ई पर पावर -2t का डिफ्रेंशिएशन वही ई पर पावर -2t, और ये -2 कांस्टेंट है बाहर, t का डिफ्रेंशिएशन 1। तो ये माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा 20 और ई पर पावर -2t। अब हमको क्या निकालना, करंट। करंट किस पे निकालना है, t इक्वल टू 0.5 पे, t का वैल्यू यहाँ 0.5 रख दें, आई एट t इक्वल टू 0.5 सेकेंड पे निकालना है। तो इस इक्वेशन में जो है जहाँ t है वहाँ पे रख दें 0.5, तो 20 ई पर पावर -2 और t का वैल्यू 0.5, तो ये आपका आ जाएगा देखिए 20, और ये ई पर पावर क्या आ जाएगा -1, तो ये नीचे चले जाएगा, तो 20 डिवाइडेड बाई ई, और चार्ज चूँकि मिली कूलम्ब है तो ये आपका क्या हो जाएगा मिली एम्पियर, और ई का वैल्यू आपको पता है 20, ई का वैल्यू आपका होता है 2.71, इसको सॉल्व कर सकते हैं आप, तो ये आपका इतना आ जाएगा। अब हम लोग थर्ड प्रॉब्लम पे आते हैं। तो थर्ड प्रॉब्लम हमारा, डिटरमाइन द टोटल चार्ज एंटरिंग ए टर्मिनल बिटवीन t इक्वल टू 1 सेकेंड टू t इक्वल टू 2 सेकेंड इफ द करंट पासिंग द टर्मिनल इज। करंट का जो है रिलेशन टाइम के साथ दिया हुआ है, और हम लोग को जो है चार्ज निकालना है 1 सेकेंड से लेकर 2 सेकेंड तक जो है किसी टर्मिनल से कितना चार्ज फ्लो हुआ होगा ये हमको निकालना है। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, आई जो है आई का जो है टाइम के साथ रिलेशन दिया हुआ है। आई किसका फंक्शन है, टाइम का फंक्शन है यहाँ पे। तो आई इक्वल टू दिया हुआ है 3t² - t, ये दिया हुआ है एम्पियर में, और आई को हम लोग क्या लिख सकते हैं dq/dt, तो ये क्या हो जाएगा 3t² - t, और यहाँ से dq कितना हो जाएगा 3t² - t, और ये आपका dt। और हम लोग को जो है निकालना, डिटरमाइन द टोटल चार्ज एंटरिंग ए टर्मिनल बिटवीन t इक्वल टू 1 सेकेंड से t इक्वल टू 2 सेकेंड के बीच में जो है कितना चार्ज आएगा ये निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग जो है अब इसको क्या करें, इंटीग्रेट कर दें। तो ये हम लोग जो है इंटीग्रेट कर दिए, और यहाँ पे लिमिट हम लोग कहाँ से कहाँ तक लें, 1 सेकेंड से लेके 2 सेकेंड तक है ना, 1 सेकेंड से लेके 2 सेकेंड के बीच में कितना चार्ज होगा, 1 2
2. Determine the total charge entering a terminal between t equal to 1 second and t equal to 2 second if the current passing the terminal. देखिए, तो इसको हम लोग निकालें यहाँ पे। तो पहले ऐसा करते हैं, इसमें जो है 1 सेकेंड से लेके 2 सेकेंड तक, तो ये एक्सप्रेशन जो है हमारा आ जाएगा यहाँ पे डी क्यू और 3t² माइनस टी डी टी। पहले बिना लिमिट के ही हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, उसके बाद में, क्योंकि जो है t इक्वल टू 1 सेकेंड पे कितना चार्ज है ये हमको पता नहीं है। तो 3t² माइनस टी, तो 3t² ये dt हो जाएगा और ये आपका आ जाएगा माइनस टी dt, और ये आपका 3t² dt, और ये इस तरह से इंटीग्रेट कर दिया, ये भी इंटीग्रेशन ले लिया। तो यहाँ से अगर हम लोग मान लें ये आपका जो है इसका इंटीग्रेशन q है, तो ये 3 ये हो जाएगा t²/3 t² dt, यानी t² का आपका आ जाएगा t पर पावर इंटीग्रेशन x पे पावर n dx, एक पावर इंक्रीज कर जाता है ये इंटीग्रेशन में, ये आपका आ जाएगा माइनस t²/2। अब यहाँ पे हम लोग जो है ये आपका इक्वेशन आ जाएगा q, ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा t पर पावर 3 और यह आपका आ जाएगा माइनस t²/2। अब जो है आप चार्ज निकाल लीजिए 1 सेकेंड पे फिर 2 सेकेंड पे, दोनों को जो है डिटरमाइन द टोटल चार्ज। तो q एट t इक्वल टू 1 सेकेंड पे अगर बात करें तो ये आपका कितना आ जाएगा, तो ये यहाँ पे 1 रखें, 1 का क्यूब 1 ही होगा माइनस, और ये 1/2, तो ये आ जाएगा 0.5 कूलम। और एट t इक्वल टू 2 सेकेंड, 2 सेकेंड पे हम लोग निकाल रहे, तो 2 सेकेंड पे जब निकालेंगे तो ये आपका आ जाएगा 2 पे पावर 3, 2 पे पावर यहाँ पे हम लोग ले ले 3 माइनस 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, तो ये 2 कैंसिल, तो ये आपका 2 पे पावर 3, तो ये 8 हो जाएगा, 8 माइनस 2 यानी जो है यहाँ से आपका आ जाएगा ये 6 कूलम। तो 1 सेकेंड पे चार्ज कितना था 0.5 कूलम, और 2 सेकेंड पे कितना था, यानी कितना चार्ज पास हुआ होगा। तो अगर टोटल चार्ज जो है कितना टर्मिनल से इंटर हुआ होगा, तो ये आपका आ जाएगा चार्ज एंट्री की बात करें तो ये आपका यहाँ पे आ जाएगा 6 माइनस 0.5, 6 माइनस 0.5 यानी 5.5 कूलम, ये आपका आ जाएगा 5.5 कूलम। अब हम लोग जो है नेक्स्ट प्रॉब्लम करते हैं। नेक्स्ट है द करंट फ्लोइंग थ्रू एन एलिमेंट इज, करंट जो है आपका फ्लो हो रहा है इस इक्वेशन के साथ में। कैलकुलेट द चार्ज एंटरिंग द एलिमेंट फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 2 सेकेंड, 0 से लेके 2 सेकेंड। तो यहाँ पे आपका देखिए i इक्वल टू 0 से लेके 1 तक जो है आपका इक्वेशन क्या, करंट जो है कांस्टेंट फ्लो हो रहा 2 एम्पियर, और t ग्रेटर देन 1 के लिए 1 तक तो 2 एम्पियर कांस्टेंट करंट है, और t ग्रेटर देन 1 के लिए जो है t टाइम है 2t², यानी जो उसके बाद जो है आपका करंट टाइम के साथ वेरी कर रहा है, यानी टाइम का फंक्शन है।
तो यहाँ पे हम लोग करें आई इक्वल टू, तो आई इक्वल टू आपका जो है दो इक्वेशन हम लोग जो है इसको डी क्यू बाय डी टी जो करेंगे यहाँ पे दो पार्ट में हमको करना होगा। एक जो है 0 से लेके 1 तक और दूसरा जो है हम लोग को जो है 1 से लेके 2 सेकेंड तक। तो ये हम लोग जो है आई इक्वल टू आपका होता है डी क्यू बाय डी टी, ये हमारा होता है आई। तो यहाँ से डी क्यू इक्वल टू आपका हो जाएगा आई डी टी। तो इसमें जो है हम लोग जब करेंगे तो इसमें डी क्यू इक्वल टू यहाँ से जब हम लोग लिखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2D टी और ये हो जाएगा 0 से 1 और इधर जो है हम लोग ले लेंगे प्लस 0 से 1 तो ले लिए, ये आपका हो जाएगा 1 से लेके 2 तक और ये इक्वेशन क्या हो जाएगा 2t स्क्वायर डी टी और ये हमारा क्या है डी क्यूब चार्ज है। तो करेंट फ्लोइंग थ्रू एन एलिमेंट इज, इस तरह से जो है करंट आपका फ्लो कर रहा, कह रहा कैलकुलेट द चार्ज एंटरिंग द एलिमेंट फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 1 सेकेंड। तो इसको सॉल्व कर लें, यहाँ से आपका q आ जाएगा 2 कांस्टेंट बाहर, तो डी टी का इंटीग्रेशन t 0 से लेके आपका क्या हो जाएगा 1 और ये प्लस और ये 2 टी स्क्वायर का हो जाएगा t पे पावर 3 डिवाइडेड बाई 3 और ये ले लेंगे हम लोग 1 से लेके 2 और यहाँ पे देखिए आपका क्या हो जाएगा 2, ये आपका t के जगह पे हम लोग रखेंगे 1 तो यहाँ पे आ जाएगा 1 माइनस 0 और ये आपका आ जाएगा प्लस 2 और यहाँ पे 2/3 बाहर भी हम लोग ले सकते हैं, तो यहाँ पे t पर पावर 3 यानी 2 पे पावर 3 माइनस और ये जो है t के जगह पे अब क्या रखा है 1 पे पावर 3, तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ पे 2 और ये हो जाएगा आपका प्लस 2/3 और ये आ जाए 2 पर पावर 3 8, ये -1 तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 7, तो ये आपका 2 प्लस 2/3 और ये आपका आ जाएगा इंटू 7 और इसको हम लोग कर लें 2 और 7 इंटू 2 ये 14/3 और यहाँ पे नीचे 3 तो 6 प्लस 14 ये आपका आ जाएगा 14 6 20 20/3 कूलम हो जाएगा ये आपका। द करेंट फ्लोइंग थ्रू एन एलिमेंट इज कैलकुलेट चार्ज एंटरिंग द एलिमेंट फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 2 सेकेंड, तो ये आपका क्या आ जाएगा 20/3 कूलम। अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन, द टोटल चार्ज एंटरिंग ए टर्मिनल इज गिवन बाय। तो Q हमारा दिया हुआ है, तो Q देखिए कितना दिया हुआ है, तो 5t साइन 4πt मिली कूलम दिया हुआ और करंट कैलकुलेट करने का रहा साइन 4πt। तो यहाँ पे देखिए हम लोग जो है करंट कैलकुलेट करेंगे, I इक्वल टू आपका क्या होता है डी क्यू बाय डी टी, आई हमारा होता है डी क्यू बाय डी टी। तो ये आपका u इंटू वी के फॉर्म है,
एक तो ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये